2023 के आज इससे पहले की क्लास में जो बातें की, बातों की बात 4 लाइनों से करते हैं, बड़ी मशहूर लाइन है। कौन है आखिरी के लिए थोड़ा, कौन सोचा है आखिरी में के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि हो गई। अब जो तो बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे आपका वाला है, यहाँ पे आपका कंप्रहेंसिवली आपको एग्जीक्यूट अकाउंटेंसी डोमेन, 3 डोमेन है जिसमें अकाउंट सही आंसर अकाउंट सब्जेक्ट में पार्टनरशिप की हम लोग पार्टनरशिप की अगर बात कर रहे थे तो फंडामेंटल पार्टनरशिप में हमने देखा कि पार्टनरशिप बिजनेस का क्या है, पार्टनरशिप फर्म का क्या मतलब होता है, फिर क्या होता है पार्टनरशिप डिटेल्स, क्या कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप, ये सारी बातें हम पहले क्लास में कर चुके हैं। उसकी कुछ बातें, क्योंकि वहां पे आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा था, एक अगर स्टेट बोर्ड पहले ही खत्म हो गया और स्टेट बोर्ड की एग्जाम की रिजल्ट भी अभी 5 अप्रैल है, यूपी बोर्ड खास तौर से, तो कहने का मतलब यह है कि सीयूईटी के लिए अपनी प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम 31 मार्च को खत्म हुआ है, तो आपके लिए है कि आप माइंड को रिफ्रेश करके एक नई एनर्जी के साथ फिर से आप, ठीक है, तो समझे टू और या सब होंगे 50। के लिए बिजनेस का होना क्या कंपल्सरी था, वहां पर लोगों ने देखा, मतलब एक के लिए करता है या घूमने या कोई प्रॉपर्टी या कोई
चीज कर रहा है उसको पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप नहीं करता है। पार्टनरशिप फर्म तब बेसिस पे के पर्पज से इसका सेलिंग एंड परचेजिंग होगा, तब बिजनेस होना जरूरी है। फिर पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर करना क्या है, कंपलसरी है। अगर किसी पार्टनर को एडमिट लेकिन वो प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहा है, केवल लॉसेस उसको रखा गया है, ऐसा पार्टनरशिप नहीं हो सकता। ये इनवैलिड फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। ठीक, फिर सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलना कंपलसरी है, लेकिन क्या लॉसेस भी सारे पार्टनर, अगर दूसरे तो सारे लॉसेस मिले ये जरूरी नहीं है, क्योंकि माइनर जो 18 बिलो है के नीचे वाला कोई व्यक्ति, अगर कोई पर्सन है तो उसको पार्टनर केवल प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है, इसके लिए उसको पार्टनर नहीं रखा जाता है। तो पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है, लॉस शेयर करना कंपलसरी नहीं है। फिर हम लोग बात कर रहे थे म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी बताया था कि हैं कि पार्टनर एक दूसरे के लिए एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जाते हैं। कहने का मतलब ने कोई भी काम तो सारे पार्टनर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, पार्टनर इज बाइंड टू। ठीक है, ये सारी बातों की हो गई एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में। फिर हम लोग पार्टनरशिप डीड की बात किए थे। पार्टनरशिप डीड का हम लोगों ने मतलब समझा था। डीड का मतलब डॉक्यूमेंट, और का मतलब लीगल पेपर, और का मतलब उन्होंने समझा था कि किसी इस अथॉरिटी से अगर कोई इशू किया गया जो एविडेंस प्रूफ किया जाता पेपर कहा जाता है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस के केस में पेपर या डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पे पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशन में सारे टर्म्स एंड कंडीशन क्या नियम के बेसिस पे क्या जिसके बेसिस पे हमारी पार्टनरशिप बिजनेस चलेगा, उसी टर्म्स एंड कंडीशंस का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। उसके कंटेंट की अगर हम बात करें तो क्या क्या बातें हो सकती हैं, हम लोग देखा था कि नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या रहेगा, कैपिटल कितना कंट्रीब्यूशन होगा, मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट किया जाएगा जो पार्टनरशिप बिजनेस का होगा। फिर अगर बात करें कि उसमें और भी क्या क्या बातें हो सकती हैं, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किसी पार्टनर कैसे होगा, किस तरीके से किया जाएगा, ये बातें कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड थी। फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात हम किए हुए थे जो था कि अगर भावनाओं में बहके जज्बातों में आके अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर देता है बिना टर्म्स कंडीशंस को डिसाइड किए, मतलब अगर आपस में कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बनाया गया और बिजनेस स्टार्ट हो गया पार्टनरशिप बिजनेस, उस इसमें क्या क्या रूल्स होंगे, मतलब रूल प्रोविजंस एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, तब क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। पहला कि सारे पार्टनर प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे इन ऑफ देयर कैपिटल। किसी पार्टनर ने कितना लगाया इससे कोई मतलब नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन पहले से डिसाइड नहीं है, तो सारे पार्टनर्स इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, किसी पार्टनर को नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू द पार्टनर। बात हो गई, किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, किसी पार्टनर को कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा, और कोई भी तो किसी पार्टनर
मेरे से। तो पूरे में भी नहीं आ रही थी। तो हमने कहा कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या सोल ट्रेडरशिप का जो बिजनेस था और पार्टनरशिप का जो बिजनेस है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। अगर हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अभी अकाउंटेंसी का डोमेन सब्जेक्ट चल रहा है, तो अकाउंटेंसी के पर्सपेक्टिव में क्या डिफरेंस है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस में। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, सोल ट्रेडरशिप बिजनेस या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में सिंगल पर्सन ओनर होता था। यहाँ पे ओनर जो होंगे वो एक से ज्यादा होंगे, मतलब 2 और मोर पर्सन यहाँ पे ओनर होंगे। तो सीधी सी बात है, अगर हम कॉमन सेंस से अपनी बातें सोचते हैं तो यहाँ पे जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगा, क्योंकि वहां पे सिंगल ओनर होता था, प्रॉफिट को किसी को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं होती थी। यहाँ पे एक से ज्यादा ओनर है तो यहाँ पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करता हूं कि पार्टनरशिप बिजनेस में सबसे पहले जो डिफरेंस आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्या करना पड़ेगा हमको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में। अब आप बताइए, अगर सिंगल ओनर है तो वहां पे प्रॉफिट अकेले वो पूरा रखेगा, लेकिन यहां पे जब नंबर ऑफ ओनर्स ज्यादा हो रहे हैं तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तो क्या सारे पार्टनर्स ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, जो कैपिटल लेके आए सारे पार्टनर्स, उसके बारे में जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। मतलब अगर हम कहें कि पार्टनर्स की सारी डिटेल, पार्टनर्स कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या पार्टनर्स कितनी ड्राइंग कर रहे हैं, अगर ये सारे रिकॉर्ड कहीं मेंटेन करने की बात करें तो कहां पे मेंटेन होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मेंटेन होता है। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाएगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रिपरेशन कैसे किया जाए। मतलब एक क्रूशियल पार्ट हो जाता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, उसका क्या फॉर्मेट होगा। क्योंकि अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रॉपरली नहीं मेंटेन करेंगे तो डिस्प्यूट के चांसेस फिर से बढ़ जाएंगे, या डिस्प्यूट के अलावा अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रॉपरली नहीं रखे जाएंगे तो फर्दर हमको बिजनेस में बहुत सारे फाइनेंशियल डेटा को एक्सेस करने में प्रॉब्लम होगी। फिर अगर हम बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात, अगर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करें तो एक स्पेसिफिक अकाउंट, आप लोग जानते हैं, एक स्पेसिफिक अकाउंट यहां पे हम लोग प्रिपेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या इसी को कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट।
तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रिपरेशन कैसे करना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आगे अगर आज हम बढ़ना चाहें कि आगे हम लोग को सबसे पहले जो बात करना है वो क्या है, मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हमने कहा ये पॉइंट या ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस को अगर लॉन्ग टर्म पर्पज से हमको कैरी करना है तो वहां पे प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना क्या है, कंपल्सरी पार्टी हमारा हो जाता है। कैपिटल अकाउंट अगर प्रिपेयर करने की हम लोग बात करें तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के कितने मेथड्स हैं, यहाँ पे 2 मेथड्स हैं। एक क्या है, फिक्स्ड मेथड है, और दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड है। माइक में प्रॉब्लम आ रही थी इस वजह से, अभी आवाज ठीक से जा रही होगी, एक बार चेक करिए। ठीक है, हमने कहा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के कितने मेथड्स हैं, 2 मेथड है। पहले मेथड की बात कर रहे हैं फिक्स मेथड, दूसरे मेथड का नाम क्या है, फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब क्या है फिक्स मेथड और क्या है फ्लक्चुएटिंग मेथड, पहले तो नाम से आपको क्लियर कर देता हूं मैं। जो फिक्स मेथड होने वाला है उसके अंदर केवल एक अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे जिसका नाम क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। केवल एक अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में कितने अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे, 2 अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे। एक अकाउंट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर मेंटेन किया जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों फिक्स मेथड लाया गया, क्यों फ्लक्चुएटिंग मेथड लाया गया, उसके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस बात को। अगर फिक्स मेथड ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो इसमें कह रहा है कि अंडर दिस मेथड एक हम लोग की तरफ से गड़बड़ हुआ। वो गड़बड़ ये है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो इसका हमने बताया आपको फिक्स मेथड है। फिक्स मेथड में हमारी कैपिटल को फिक्स्ड रखना है, हमारी कैपिटल की वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए इसके अंदर कितने अकाउंट बनेंगे, 2 अकाउंट बनेंगे। एक होगा क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक क्या होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग मेथड जो है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब ही होता है जो चेंज होता रहे। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर की कैपिटल चेंज होती रहेगी, इसलिए इसमें केवल एक अकाउंट बनेगा। फ्लक्चुएटिंग जो मेथड है उसमें केवल एक अकाउंट बनेगा और वो भी कौन सा बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब दोनों की बातों को अच्छे से समझते हैं कि क्या क्या उसके अंदर आने वाली चीजें हैं। फिक्स मेथड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जब भी फिक्स मेथड फॉलो करेंगे तो ऐसा आप समझिए कि आप अगर
अपने पैसे को मैनेज करने के लिए, आपके पास जितना पैसा आता है उसको मैनेज करने के लिए आप दो तरीके से, एक जगह आप पैसा, आप दो ऐसे समझ लीजिए कि आपने एक पॉकेट ये बना रखा हुआ है, एक पॉकेट ये बना रखा हुआ है। इसमें आप एक बार पैसा रख देते हैं, जो भी पैसा रख देते हैं, सपोज करिए अगर आपने इसमें 1000 ऐड किया, फिर आपने इसमें 2000 ऐड किया, तो ये पैसा आपको विड्रॉ नहीं करना है, आपको निकालना नहीं है। और एक आपने क्या कर दिया, इसमें जो भी पैसा 2000 रुपए रखा, इसको कभी भी आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कभी भी कुछ भी 500 रुपए ऐड किया, या कह सकते हैं माइनस कर दिया कितना, 1500 रुपए। तो कभी भी कुछ भी ऐड करें, कभी भी कुछ भी निकाल रहे हैं, मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए अगर फॉलो किया जाता है, तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल को प्रिपेयर करने के लिए दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्योर पार्टनर ने कितना कैपिटल बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया, कितना कैपिटल लगाया, या कितना कैपिटल अपने रिड्यूस किया, कितना एडिशनल कैपिटल लेके आया। अगर केवल कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कहां पे रिकॉर्ड होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अभी इसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या इसका फॉर्मेट है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल कितना कैपिटल बिजनेस में लगाया, कितना एडिशनल कैपिटल लगाया, कितना कैपिटल विड्रॉ किया। अब क्या बताइए, पार्टनर से रिलेटेड अगर हम ट्रांजैक्शंस की बात करें, क्योंकि अकाउंटिंग हम किसका करते हैं, ट्रांजैक्शंस का। अगर हम पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की बात करें, तो क्या पार्टनर जो केवल बिजनेस में पैसा लगाता है या पैसा निकालता है, केवल यही काम होते हैं? नहीं। अगर हम बात करें तो अदर ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पार्टनर्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर उसकी बात करते हैं तो उसमें आ जाता है पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है, पार्टनर्स को सैलरी भी मिल सकता है, पार्टनर को कमीशन भी मिल सकता है, पार्टनर ड्रॉइंग भी कर सकता है, और पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल सकता है। ये सारे ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल वाले ट्रांजैक्शन, जिनकी वजह से पार्टनर की कैपिटल ऊपर नीचे हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है, फ्लक्चुएट कर सकती है, उसको हम लोग कहां पे मेंटेन करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में मेंटेन करेंगे। फिर अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड को हम लोग फॉलो करते हैं, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में केवल और केवल सारे ट्रांजैक्शन, पार्टनर ने कितना कैपिटल लाया, पार्टनर ने कितना कैपिटल निकाला, पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिला, पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, कमीशन मिला, ये सारी चीजें हम लोग कहां पे दिखाएंगे, केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। आइए इजीली कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं, कैसे आइए उसको इजीली समझते हैं हम लोग एकदम आसानी से। अब यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा हुआ है कि हम लोग दो तरीके से मेंटेन, दो मेथड्स हैं, वो आपको हमने बताया। एक क्या है, फिक्स कैपिटल मेथड है, जिसके अंदर दो अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे। पहले अकाउंट का नाम क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, और फिर दूसरे अकाउंट का नाम क्या होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा। देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया, कितना कैपिटल विड्रॉ किया, ये रिकॉर्ड किया जाएगा कहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट। अदर ट्रांजैक्शन जैसे कि क्या, सच एज पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट टू द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन टू द पार्टनर्स, ये सारी चीजें कहां पे रिकॉर्ड होंगी, पार्टनर के करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। और कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी फिक्स मेथड अगर होगा, हमारा फिक्स मेथड होगा, उसमें कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होगा उसका हमेशा कैसा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। अभी डेबिट क्रेडिट के रूल के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या डेबिट क्रेडिट का रूल है। चलिए इसके बारे में बात ही कर लेते हैं तुरंत। आप बात समझिए, डेबिट क्रेडिट का सीधा सा रूल फॉलो करिए। आप अगर कोई बिजनेस में एसेट्स, कोई भी एक्सपेंस और कोई भी एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स, ये तीनों चीजें नॉर्मली इनका बैलेंस क्या होता है, नॉर्मली इनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अगर इसके बाद हम लोग बात करें कैपिटल, इनकम और लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और लायबिलिटीज, नॉर्मली इनका बैलेंस कैसा होता है,
क्रेडिट बैलेंस होता है। जो इनका बैलेंस होता है वो क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। एक और, अगर ये एसेट्स एक्सपेंसेस ड्राइंग्स अगर ये बढ़ते हैं तो इनको, इनके अकाउंट्स को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, और अगर घटते हैं तो क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग ये सब सीख चुके हैं। फिर अगर कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी की बात करें तो अगर इनका अमाउंट इंक्रीज होता है बिजनेस में, कैपिटल इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीज होती है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है, तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और अगर डिक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये बस केवल इतना ही रूल सफिशिएंट है हमारे डेबिट क्रेडिट के रूल्स को समझने के लिए। ये 6 रूल आप याद रख लीजिए। एसेट्स एक्सपेंसेस ड्राइंग्स तीनों बढ़ेंगे तो क्या होगा, डेबिट, और घटेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट। कैपिटल, इनकम, लायबिलिटी तीनों बढ़ेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट, और घटेगा तो क्या होगा, डेबिट। बेसिकली आप समझिए क्रेडिट का क्या मतलब हमने बताया था आपको। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब होता है ओव्ड बाय बिजनेस या ओव्ड बाय फर्म। अगर फर्म ने किसी से कुछ लिया और फ्यूचर में उसको वापस करना है तो फर्म उसको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। ध्यान से बात आप समझिए। हमने कहा अगर बिजनेस ने किसी से कुछ लिया और फ्यूचर में उसको वापस करना है तो फर्म उसको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। डेबिट का क्या मतलब होता है, डेबिट का मतलब होता है ओव्ड टू फर्म। अगर फर्म से, यहां पे है फर्म ने किसी से कुछ लिया और फ्यूचर में उसको वापस करेगा तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। और अगर यहां पे फर्म से किसी ने कुछ लिया और फ्यूचर में लाके फर्म को वापस करेगा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब आप सोचिए क्या कैपिटल को क्रेडिट करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए, बताइए। हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, जिसमें कहा जाता है कि बिजनेस और बिजनेस के ओनर को अलग अलग पर्सन ट्रीट करना है, अलग अलग एंटिटी मानना है। दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, किसका किसका, ओनर और बिजनेस का। तो यहाँ पार्टनरशिप बिजनेस में भी पार्टनर्स का और उनके ओनर का, पार्टनर्स का और बिजनेस का यानी फर्म का, दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस या सेपरेट एंटिटी के तौर पे उनको माना जाता है। अब यहां पे अगर हम बात करें कि पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया या कैपिटल वो लगाया, तो बताइए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, क्योंकि अकाउंटिंग कौन करता है, बिजनेस करता है। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज हम सोच रहे हैं तो बिजनेस को कैपिटल दिया, किसने दिया कैपिटल, पार्टनर ने। क्या फ्यूचर में बिजनेस को उसको वापस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल वापस करना पड़ेगा। इसलिए फर्म यानी बिजनेस उसको क्या करता है, क्रेडिट करता है। तो कैपिटल को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। इसीलिए फिक्स्ड मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा उनका हमेशा बैलेंस क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। क्यों, क्योंकि उसमें केवल कैपिटल का इंट्रोडक्शन या कैपिटल का विड्रॉल ही रिकॉर्ड किया जाता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कोई पार्टनर एग्री करेगा, किसी पार्टनर ने कहा मैं 5 लाख रुपए लगा रहा हूं और फिर 3 महीने बाद में 8 लाख रुपए निकाल ले रहा हूं, कैपिटल को इस तरीके से कोई पार्टनर विड्रॉ करने के लिए अलाउ करेगा, पार्टनरशिप चल ही नहीं पाएगी। आप बात समझिए। तो सीधा सा मतलब यह है कि पार्टनर जितना कैपिटल लगाएगा उससे कम कैपिटल विड्रॉ करने की आपस में कंसेंट या सहमति बन सकती है, उससे ज्यादा कैपिटल विड्रॉ करने का कोई सवाल ही नहीं। तो सर क्या कभी ऐसा हो सकता है किसी पार्टनर की निगेटिव कैपिटल हो सकती है? हाँ, निगेटिव कैपिटल हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्योंकि अगर किसी पार्टनर को लगातार लॉस होता जा रहा है, उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी कम था और उसका लॉस में शेयर भी या प्रॉफिट लॉस रेशियो भी उसका इस तरीके से था, उसको लॉस ज्यादा शेयर करना पड़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में लगातार लॉस होने की स्थिति में उसका कैपिटल का निगेटिव बैलेंस हो सकता है। या अगर उसने ड्राइंग्स बहुत ज्यादा कर रखी है, लगातार उसने ड्राइंग्स कर रखी हुई है, इसकी वजह से भी कैपिटल का निगेटिव बैलेंस हो सकता है। तो आइए हम लोग फिक्स मेथड ऑफ कैपिटल या फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या फॉर्मेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने एक चीज अभी यहां पे सीखा कि हमेशा फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा, और पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस क्या हो सकता है, क्रेडिट और डेबिट दोनों हो सकता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे अंडर फिक्स्ड मेथड, उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा बैलेंस क्या रहेगा, डेबिट रहेगा।
और हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा बैलेंस क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा, और पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए दोनों के फॉर्मेट को चेक कर लेते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा अंडर फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, ध्यान से आप देखिए, इसको समझिए। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी बनाया जाएगा तो सबसे पहला यहां पे अगर पार्टनर्स का पहले से कोई बैलेंस है तो उसको ब्रॉट डाउन किया जाएगा बाई बैलेंस बीडी। यहां पे जो भी उनका अमाउंट रहेगा उस अमाउंट को क्या किया जाएगा, दिखाया जाएगा। अगर 3 पार्टनर है XYZ तो तीनों पार्टनर को XYZ का कितना बैलेंस पहले से है, ओपनिंग बैलेंस, इसको क्या कहा जाता है, ओपनिंग बैलेंस भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस बीडी कहा जाता है और क्लोजिंग बैलेंस को बैलेंस सीडी कहा जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कैसा रहेगा, क्रेडिट रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, कोई पार्टनर और कैपिटल लेके आता है, तो हम लोग क्रेडिट साइड बाई कैश या बैंक के थ्रू जो भी अमाउंट रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे बाई कैश या बैंक। अगर हम कहें कि जनरल एंट्री, व्हाट इज द जनरल एंट्री फॉर एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय पार्टनर, किसी पार्टनर ने कैपिटल और लगाया, उसकी क्या जनरल एंट्री होगी, बताइए। अभी जो हमने रूल देखा कि एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स, ये तीनों बढ़ते हैं तो क्या होता है, डेबिट, और घटते हैं तो क्या होता है, क्रेडिट। कैपिटल, इनकम, लायबिलिटी, तीनों बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट, और घटता है तो क्या होता है, डेबिट। बात समझिए आप। जनरल एंट्री, अब बताइए किसी पार्टनर, जनरल एंट्री करने का तरीका भी मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर किसी का बेसिक्स वीक है तो यहां पे आप सीखिए कैसे जनरल एंट्री किया जाएगा। बताइए किसी पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल को बढ़ाया, एडिशनल कैपिटल लेके आया। कैपिटल लाने पे एक्चुअल में क्या होता है बिजनेस में, क्या बिजनेस के पास कैश या बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। कोई भी पार्टनर XYZ है, उसने कहा कि अभी तक मेरी कैपिटल 4 लाख थी, मैं 1 लाख रुपए बिजनेस में और एडिशनल कैपिटल के तौर पे लाना चाहता हूं। तो बताइए 1 लाख रुपए अगर बिजनेस में और वो लेके आ रहा है तो क्या बिजनेस के पास 1 लाख रुपए या तो कैश लेके आएगा, नोटों की गड्डियां लेके आएगा, या तो अपने बैंक से बिजनेस के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करा देगा, तभी तो उसकी कैपिटल बढ़ी। अगर इस तरीके से वो काम करता है तो अगर नोटों की गड्डियां लेके आता है हमारे पास 1 लाख रुपए, हमारे पास मतलब बिजनेस के पास, तो क्या बिजनेस का कैश 1 लाख बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हाँ बढ़ा। और अगर वो अपने बैंक अकाउंट से बिजनेस के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कराता है तो क्या बिजनेस का भी बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, हाँ बढ़ गया। तो या तो हमारा बिजनेस का कैश बैलेंस बढ़ेगा या तो हमारा बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप बताइए अगर कैश या बैंक बैलेंस बढ़ता है तो इन 6 चीजों में क्या बढ़ या क्या घट रहा है। क्या कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस को एसेट्स कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। तो एसेट्स का बढ़ना यहां पे क्या होता है, डेबिट। तो सीधी सी बात है सर, जैसे ही बिजनेस में कैश या बैंक बैलेंस बढ़ेगा इसका मतलब है एसेट्स बढ़ रहा है, और जैसे ही एसेट्स बढ़ेगा वैसे ही हम लोग कैश या बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो कैश या बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, जितना अमाउंट हमारा बढ़ा है उतने अमाउंट से। बताइए कैश या बैंक तो डेबिट हो रहा है, क्या इसके अलावा कोई और भी चीजें हैं जो बढ़ या घट रही हैं, आप सोचिए। बिल्कुल, क्या पार्टनर ने कैश या बैंक बैलेंस बढ़ा के अपनी कैपिटल बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, हाँ बढ़ाया। तो अगर मैं कहूं कैपिटल बढ़ रहा है तो कैपिटल के बढ़ने से कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे जब भी किसी अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है तो उसके आगे 2 लगाते हैं, और जिस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा होगा उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो जनरल एंट्री फॉर एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय पार्टनर हो जाएगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। अब अगर इस एंट्री को, इस जनरल एंट्री को हम पोस्ट करना चाहें, अगर हम इस जनरल एंट्री को लेजर में पोस्ट करना चाहें, अकाउंट में दिखाना चाहें, तो कैसे दिखा सकते हैं बताइए। ये हमारा कौन सा अकाउंट है, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ये हमारा कौन सा अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर
अगर हम इसको लाइन ऑफ कंट्रोल मानते हैं, मतलब मेन डिवीजन लाइन, डिवाइड करने वाली लाइन मानते हैं, तो इसके इधर ये जो हमारा LHS पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? डेबिट बोलते हैं। और जो RHS पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट बोलते हैं। मतलब हमारा जो लेजर अकाउंट होता है वो किस फॉर्म में होता है? टी फॉर्म में होता है, टी फॉर्म में। इधर क्या होता है? डेबिट, और इधर क्या होता है? क्रेडिट। ये हमारी मेन लाइन होती है, इसके इधर डेबिट, इसके इधर क्रेडिट। तो बताइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस जनरल एंट्री में जो यहाँ पे हमने कर रखा हुआ है, इस जनरल एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? आप खुद देख के बताइए। बिल्कुल सर, यहाँ पे दिख रहा है मुझको, क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 होगा या 100? कौन सा सही है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। कमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50। पहले कैटेगराइजेशन था कि बैंकिंग अदर देन बैंकिंग के लिए क्या नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट है, तो अब वो लिमिट खत्म करके सीधे सीधे इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में सीधे सीधे लिमिट रख दिया गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं अब यहां पे। हमने कहा कि इस जनरल एंट्री में कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो रहा है। यहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इसकी पोस्टिंग हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे तो क्रेडिट साइड जाएंगे, और जिसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है उसको बाय कैश या बैंक यहां पे हम लोग लिखते हैं। तो बाय कैश या बैंक हमको पता चल गया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैश या बैंक की वजह से क्रेडिट हो रहा है। जितना अमाउंट होगा उतना यहां पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, अगर इसी के साथ आगे हम लोग बढ़े, अगली जनरल एंट्री की बात करें। अगर किसी पार्टनर ने विड्रॉ किया, किसी पार्टनर ने बिजनेस से कैपिटल विड्रॉ किया, तो उसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? बताइए। पार्टनर ने बिजनेस से कैपिटल निकाला, अगर कैपिटल निकाला तो कैपिटल निकालने पे क्या, किसके थ्रू कैपिटल अपनी कम किया होगा? कैश या बैंक विड्रॉ, कैश या बैंक बैलेंस हमारा कम होगा कि नहीं होगा? अगर उसने कैश विड्रॉ किया होगा तो कैश बैलेंस कम हो जाएगा। अगर बैंक के थ्रू बिजनेस ने पार्टनर को पैसा दिया होगा तो बैंक बैलेंस बिजनेस का कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस हमारा एसेट्स है तो एसेट्स का डिक्रीज होना क्या हो जाएगा? क्रेडिट। मतलब क्या हो जाएगा? टू कैश और बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें कि डेबिट क्या होगा? क्या कैपिटल, अगर पार्टनर ने पैसा निकाला तो उसकी कैपिटल कम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल कैपिटल कम होगी, क्योंकि अगर वो पैसा बिजनेस में और लगाता है तो उसकी कैपिटल बढ़ती है। अगर वो पैसा निकालता है तो उसकी कैपिटल क्या हो जाती है? डिक्रीज होती है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल कहा जाता है उसको। तो कैपिटल अगर डिक्रीज होती है तो कैपिटल क्या होती है? यहाँ पे आपको पता चल रहा है डेबिट होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक क्वेश्चन कमेंट में आया हुआ है कि पार्टनरशिप एक्ट इंडिया में कब से शुरू हुआ? अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहा था? 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो क्या सर हम लोग मान लें कि 32 से एक्ट इंडिया में लागू हो गया, 1932 से? ठीक है, उस समय का एक्ट बना हुआ है, बट हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में बना, 1950 में बना। 26 जनवरी 1950 से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया। बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया कब? 1950 में। तो 1932 का जो एक्ट था कॉलोनियल रूल के टाइम, ब्रिटिश रूल के समय, उसी एक्ट को एज इट इज हमारे पार्लियामेंट में उसको एक्सेप्टेंस मिल गई, इसलिए उसका नाम भी नहीं बदला गया। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को एज इट इज एक्सेप्ट करने की वजह से वो 1932 वाला एक्ट हमारा 1950 के बाद भी वो लागू कर दिया गया। तो कहने का मतलब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो तब से ही ये हमारा जो एक्ट है ये हमारे ऊपर अप्लाई होता है। ध्यान रखना, 1932 से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और कुल मिला के सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी एक्ट
हमारी इंडिपेंडेंस या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले थे, वो सारे एक्ट जो भी एज इट इज लागू किए गए, जो भी एज इट इज फॉलो किए गए, उनके नाम में कोई चेंजेस नहीं आए। हाँ, टाइम टू टाइम जब सोसाइटी में सिचुएशन चेंज होती है, कोई नई चीज नए तरीके से होने लगती है, उसके हिसाब से लॉ में या एक्ट में चेंजेस किए जाते हैं, उस चेंजेस को वहां पे कंसीडर कर लिया जाता है, वो चेंजेस या अमेंडमेंट कर दिया जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं अगर इस जर्नल एंट्री की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट अगर हम लोग कर रहे हैं तो यहां पे आप बताइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? सीधी सी बात है, साफ साफ दिख रहा है सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, साफ साफ दिख रहा है क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और हम लोग यहाँ पे किसका लेजर अकाउंट बना रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ही बना रहे हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे, और डेबिट साइड कौन सा होता है? एलएचएस वाला या आरएचएस वाला? तो आपका आंसर क्या होगा? एलएचएस वाला। तो एलएचएस पार्ट में हम लोग आएंगे, किसकी वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है? तो टू क्या हो जाएगा? कैश या बैंक। किसी लेजर अकाउंट में डेबिट करने से पहले टू लगाते हैं और क्रेडिट करने से पहले हम लोग बाई लगाते हैं। या आपको बेसिक रूल्स, बेसिक लेजर जब पढ़ाया गया तब उसमें बताया गया होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे डेबिट हो जाएगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किसकी वजह से हो रहा है? कैश या बैंक की वजह से। तो टू कैश या बैंक कर देंगे, जितना अमाउंट होगा XYZ जितना विड्रॉ किए कैपिटल, उतनी कैपिटल यहाँ पे अमाउंट हम मेंशन कर देंगे। फिर हम लोग इसकी बैलेंस, इसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस हमने कहा नॉर्मली पार्टनर्स जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा उससे ज्यादा विड्रॉ कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी कंसेंट कभी बनने वाली नहीं है। इसलिए इसके टोटल को हम लोग, जो यहाँ पे टोटल आने वाला है उसी टोटल को हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं, और इस टोटल में इसको माइनस करेंगे तो जितना आ जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। फिक्स्ड मेथड में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। और जब इसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट हम लोग बनाएंगे तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में पार्टनर्स के कैपिटल, पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट होगा, अगर फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर लें और उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात करें, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो आपको बातें क्या ध्यान रखनी है? आपको बातें बस इतनी ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते समय जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है उसमें हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल विड्रॉल ऑफ कैपिटल या एडिशनल इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल केवल रिकॉर्ड किया जाता है, और हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या रहेगा? क्रेडिट अंडर फिक्स मेथड, और पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। और जब फ्लक्चुएटिंग मेथड हम लोग फॉलो करेंगे तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के जो बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और रेस्ट ना करके अपने मोड को कहा जाता है कि काम के तरीके को चेंज करना ही काम में आराम है। तो कहने का मतलब काम के तरीके, मूड को चेंज करिए, मूड को मत चेंज करिए, और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट तरीके से लेकर चलिए और बढ़िया से बढ़िया परफॉर्म करके अच्छी यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।